नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं और अखाड़ा में आज हम बात करने जा रहे हैं हरदा में हुए फैक्ट्री हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से एक्शन मोड में हैं और सीएम मोहन यादव ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। अब तक सरकार ने क्या कुछ कार्रवाई की है पहले आपको दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से, उसके बाद डिटेल के साथ इस पर बात भी करेंगे। एमपी के हरदा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 11 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हैं। कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना। तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊंगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। वैसे इस हादसे के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं हम आपको सरकार के त्वरित कार्रवाई के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। जैसे ही ये हादसा हुआ, सीएम मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई और हादसे में घायल हुए लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए, जिससे जल्द से जल्द उनका इलाज किया जा सके। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना की। एमपी के नगरीय निकायों से फायर ब्रिगेड हरदा भेजे। आसपास के क्षेत्र से 14 डॉक्टर तत्काल रवाना किए। हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था के लिए सेना से संपर्क किया। हरदा से भोपाल बनाया ग्रीन कॉरिडोर। इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद में डॉक्टरों की टीम तैनात की। मेडिकल संस्थानों में बर्न यूनिट तैयार करवाई। बनारस से भी एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। सीएम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में जो भी घायल है। और करीब करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं। हरदा के इस भयावह हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव हामिदिया अस्पताल भी पहुंचे। यहां इमरजेंसी विभाग और आईसीयू में भर्ती घायलों से मुलाकात की और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें फैक्ट्री के दोनों मालिक भी शामिल हैं। आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि वे दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही धर दबोचा। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी हम लोगों ने सहारनपुर से जो घटना के दो आरोपी हैं सोमेश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले ली। धारा 304, 308, 34 आईपीसी और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। हरदा दुर्घटना में कई परिजनों ने अपनों को खोया। इस हादसे ने हरदा के लोगों का दिल दहला दिया है, लेकिन इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस दर्दनाक हादसे में सरकार को घेरा है। जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उस पे तो 307, 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उन पे भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो।
हरदा हादसे में सीएम ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी और घायलों के निःशुल्क और पूरा इलाज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सीएम मोहन खुद राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कल भी हमारा यही विषय था और विषय हो भी क्यों ना, क्योंकि कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो ये मजबूर कर रही हैं कि वाकई में क्या मध्य प्रदेश का हरदा ज़िला बारूद के ऊपर है, यानी बारूद उसके नीचे बिछी हुई है। इस पूरी घटना के बाद तो हर कोई यही पूछ रहा है। जिस तरह से निलंबित जो सर्टिफिकेट्स थे उसके बावजूद ये जो फैक्ट्री थी वो संचालित थी और ठीक जहाँ पर ये विस्फोट हुआ है उसके लगभग 2 किलोमीटर पर एक और फैक्ट्री है जहाँ पर जो बारूद है वो भी काफ़ी मात्रा में है। इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कई सारे हैं लेकिन कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं आज राम दांगोरी जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय सक्सेना जी, पूर्व विधायक कांग्रेस है। बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले राम दांगोरी जी, मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी कार्रवाई करेंगे कि याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ये पहली घटना है, इसके पहले कई घटनाओं का जिक्र आज आपने भी देखा होगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो छपी हुई हैं उसमें कितने सारे मामले हैं जिसमें कईयों की जानें गई हैं। कहीं किसी की विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई, कहीं 26 मौत हो गई, कहीं 10 लोगों की मौत हो गई और अब फिर 11 लोगों की मौत, एक शव की शिनाख्त भी नहीं हुई है, 200 से ज़्यादा घायल हैं। बताइए किस तरह की कार्रवाई करेंगे कि याद रखेंगे? निश्चित रूप से जो घटना हुई है, वर्तमान सरकार और पूरा संगठन उसके लिए दुख व्यक्त कर चुका है और बहुत संवेदनाएं है घटना में जो भी जान माल की हानि हुई है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो अति संवेदनशील है, वे खुद भी उस घटना स्थल पर पहुंचे जी। पूरा प्रशासनिक अमला अधिकारी पहुंचे और सर्वप्रथम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि एम्बुलेंस, हॉस्पिटल सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराना और फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग बुझाना, जो प्राथमिक उपचार आवश्यक था। जैसे इंदौर, भोपाल में भी बर्न वार्ड सीटें बढ़ाई गई और घायलों के लिए और जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए भी घोषणा करी। वो सबसे महत्वपूर्ण था, वो हमने तत्काल कर। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इस घटना के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि किसी भी हाल में ना तो उनको छोड़ेंगे और इस प्रकार की घटनाओं से जुड़े हुए लोगों को बख्शा जाएगा और अगर कहीं और अगर ऐसी संभावनाएं दिख रही है तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। राम दांगोरी जी, आपके हिसाब से इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? वो 3 जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको जेल पहुंचा दिया, ये पहले भी जेल जा चुके हैं। 2022 में भी इस तरह की घटना हुई थी, महिलाओं की मौत हो गई थी, एक ही परिवार के 3। उसके बाद भी ये जेल में की हवा खाकर आए हैं लेकिन फिर बाहर। उसके बाद जो इनकी अनफिट फैक्ट्रीज थी उसको बाकायदा फिटनेस का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, संभाग आयुक्त देते हैं नर्मदापुरम के। कैसे? तो क्या ये भी दोषी हैं कि नहीं और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है कि नहीं कि ये कैसे अनफिट को फिट सर्टिफिकेट मिल जाता है? मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ के IAS अधिकारी वहाँ पर जो रहे थे पहले, उनका भी स्टेटमेंट आया, कहा है कि मैंने इस कंपनी को अनफिट घोषित किया था और यहाँ पर ये काम करने की अनुमति नहीं दी थी। वो चोरी छुपे जो भी काम कर रहा था, हम उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासनिक रूप से ये प्रतिबंधित था, उसको अनफिट कर दिया था। अब इसमें जिन भी अधिकारियों की मिली भगत रही होगी उनको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जी। राम दांगोरी जी, कुछ नेताओं के नाम भी कह रहे हैं कि शामिल हैं इसमें और उनके संरक्षण की वजह से ही आपने कहा ना कि वो चोरी से इसे चला रहे थे। इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसमें इतनी भारी संख्या में बारूद, भारी मात्रा में बारूद और उसके बाद 50 से 60 घरों में बाकायदा पटाखों का काम भी होता था, ये चोरी से हो रहा था। रिहायशी इलाके में पहले फैक्ट्री होना और उसके बाद 50-60 घरों में वो जो बच्चे थे वहाँ के और वो सब उसमें लगे हुए थे,
तो ये चोरी से चल रहा था, जबकि स्थानीय लोग कई बार शिकायतें कर चुके हैं, जबकि हरदा एसपी इसकी शिकायत कर चुके थे, कलेक्टर ने इस विषय में संज्ञान ले लिया था। कलेक्टर तो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इसको किसी भी प्रकार की उनके द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी स्थानीय स्तर पर या संभागीय स्तर पर जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको जो भी सहायता पहुंचाई होगी या इलीगली उसको ऑपरेट करने की अनुमति दी होगी कि हम जांच करने नहीं आएंगे, या किसी भी प्रकार की उनको मदद पहुंचाई होगी, उनकी भी जांच चल रही है और सीमित समय में उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे महत्वपूर्ण यह है कि जो घायल हुए हैं या जिनके परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हम उनको कैसे उपचार की व्यवस्था या उनको कैसे टारगेट पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इनके ऊपर अलग से प्रशासनिक टीम गठित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने संवेदनशील की तत्काल देरी की, उस स्थान पर भी पूरे प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को भी लगाया 4-5 दिनों से, तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक पर आई है। हमने से वहां पर फायर ब्रिगेड। ठीक है सर, ये तो करना ही पड़ता है ना, इतनी बड़ी घटना हो गई, 11 लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ने दुख व्यक्त कर दिया, तो फिर क्या ये इंतजाम नहीं होंगे क्या? विनय सक्सेना जी, दांगोरी जी बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि पूरी जिस तरह से प्राथमिकी होनी चाहिए, प्राथमिकता के साथ जो इंतज़ाम होने चाहिए उपचार से जुड़े हुए और राहत से जुड़े हुए, वो सब कर दिए गए हैं। कि जो लोगों की मौतें हुई हैं और जो लोग घायल उनके परिवारों को तत्काल राहत सरकार की जिम्मेदारी भी है। हम सब ये बात भी महत्वपूर्ण है जो राम जी कह रहे हैं, अभी गौरव जी भी कहेंगे, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो घायल हुआ उसको सबसे पहले चिकित्सीय व्यवस्था की जाए, और ये जिम्मेदारी अगर सरकार निभा रही तो अच्छा कर रही। हम सब भी चाहते हैं कि सबसे पहले उनको राहत दी जाए, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इतना विकराल धमाका हुआ, भयावह मौतें हुई, मौत का तांडव होता रहा, लेकिन एक ऐसी फैक्ट्री उसका कारण बनी जिसको 9 साल पहले भी इसमें 2 जाने गई थी, उसके बाद भी फैक्ट्री चलती रही। इसके पहले मुरैना में धमाके हो चुके, दमोह में हो चुके, इंदौर में हो चुके, पेटलावाद में भी बहुत मौतें हुई थी, आपको अगर याद होगा। लेकिन उससे हमने सीख क्या ली? सिर्फ हम लोग ये कहते अपनी जिम्मेदारी की स्वीकार लेंगे कि हम लोग इस पे कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। याद जब रखी जाएगी जब उन अधिकारियों को भी इस पे दंडित किया जाए, उन नेताओं को भी शामिल किया जाए जिनके संरक्षण में ये फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री, ये इतना बड़ा विशाल काय जो पटाखों की फैक्ट्री रिहायशी इलाके में चल रही थी, बगैर राजनीतिक संरक्षण की नहीं चल सकती। और जब वहां की एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद उसने अनापत्ति दे दी गई, उसको स्टे दे दिया गया, दिवाली में फिर उसने फैक्ट्री खोल दी। तो ये ऐसे कैसे संभव कि इसमें राजनीतिक लोग शामिल ना हो और बड़े बड़े अधिकारी, इसमें या तो पैसे का भारी लेन देन चलता रहा और तब या तो किसी न किसी की हिस्सेदारी रही है। मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते कि ऐसी कार्रवाई की याद रखी जाएगी तो जब ही हो सकती है कि उसमें संरक्षण देने वाले नेताओं से लेके जितने संलिप्त अधिकारी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। आप बताइए कि सीआई को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है, एसडीएम को होती है, सीएसपी को होती है, एसपी को होती है, सबकी जानकारी में चलता रहा, कलेक्टर की जानकारी में चलता रहा, उसके बाद भी फैक्ट्री बरसों से चल रही। ये फैक्ट्री सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई 1-2 साल से चल रही है, 9 साल पहले 2 जाने जा चुकी, 18-20 साल हो गए इस फैक्ट्री को। मान लीजिए पहले फैक्ट्री रिहायशी इलाके से बाहर थी, और अगर रिहायशी एरिया वहां जाके बस गया तो उस फैक्ट्री को वहां से बंद करके बाहर क्यों नहीं किया गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक और गोडाउन है जहां भारी बारूद और रखा हुआ था, वहां ईश्वर की कृपा से आग नहीं लगी। नहीं तो आप सोचिए 35 किलोमीटर तक तो अभी धुएं का बवंडर और हर तरफ आसमान में आग लगी हुई। अगर वहां भी आग लगती तब वो क्या मंजर होता? बिल्कुल। लोगों के हाथ के चिथड़े हो रहे हैं, लोगों के सिर फूट रहे हैं, ईंटें लोगों को लग रही हैं, पत्थर जा जाके बम और रॉकेट के जैसे लग रहे हैं। अगर ध्यान से उस बात को गौर किया जाए तो सरकार जितनी गंभीर दिख रही होना चाहिए उतनी गंभीरता अभी भी नहीं दिख रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनय जी, जहाँ का जिक्र कर रहे हैं वहाँ 1500 किलो बारूद है, इस तरह की बातचीत आ रही है सामने, इस तरह की खबरें मिल रही है कि जहाँ विस्फोट हुआ वहाँ 600 किलो था, लाइसेंस जिसकी बात की जा रही है वो 300 किलो का था। यानी ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा था, 1 महीने पहले सर्टिफिकेट मिलता और 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति जो है, जो जेल में है, वो डबल मात्रा में बारूद वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद कई परिवार उजड़ गए, उनके आशियाने उजड़ गए। आज हम देख रहे थे तस्वीरों में लोग रो रहे थे, मिलना चाह रहे थे, नाराज़गी जता रहे थे,
कि ध्यान नहीं रखा, इतने समय से हम कह रहे थे कि वहाँ सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है और सब नियमों की अनदेखी कर कर उस फैक्ट्री को चलाया जा रहा है। गौरव जी, कोई सबक मध्य प्रदेश इस बार भी इस पूरी घटना के बाद लेगा या हर बार की तरह 2-4-8 दिन ये सुर्खियां बनी रहेगी, खबर संवेदनाएं व्यक्त करती रहेंगी अपने अपने तरीके से राजनेता और अधिकारी और जिम्मेदार लोग, उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में जैसा पहले विस्फोटों में हुआ है? सोनल जी, दुर्घटनाएं हमें भविष्य के लिए संकेत देती कि हम जो कदम उठाए हुए हैं उनको और बेहतर तरीके से, या जो कानून हमारे बने हुए हैं उनका बेहतर तरीके से पालन कराएं। लेकिन इस तरीके की दुर्घटनाएं दुखद हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्घटना में वहां के पटवारी से लेकर सिपाही से लेकर आईजी डीआईजी तक को के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आखिर किन कारणों से वहां पर, अगर अनफिट फैक्ट्री चल रही थी, अवैध तरीके से चल रही थी, तो भी उनका अपराध था, और अगर वैध तरीके से चल रही थी तो फिर वहां पर इतना संग्रहण बारूद का, विस्फोट का कैसे एकत्रित किया गया? एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, जो उसके आसपास मकान बना लिए गए हैं, वो मकान स्थानीय जिला प्रशासन ने क्यों नहीं हटवाए? तीसरी चीज, अगर इस तरीके के प्लांट्स चल रहे हैं तो वहां पर सुरक्षा के क्या उपाय हैं? अब सरकार को इस ओर भी सोचना होगा। मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इंदौर में, भोपाल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन फायर स्नार्कल ही नहीं है वहां पर फायर ब्रिगेड के पास। अगर बड़ी बिल्डिंगों में आग लगेगी तो उसे आप बुझाएंगे कैसे? क्यों अनुमति दी जा रही है इस तरीके से? तीसरी चीज, मैं आपको चंद घटनाएं बता रहा हूं। 14 साल पहले सिंगरौली के बैडन में दुर्घटना हुई, 30 लोगों की मौत हुई। वहां पर 14 साल पहले यह निर्णय हुआ था कि इन फैक्ट्रियों को शहर से बाहर हटाया जाएगा। वो फैक्ट्रियां आज भी बदस्तूर वहां पर चल रही हैं। 8 साल पहले पेटलावद में जो बम विस्फोट हुआ, उसमें 75 लोग मारे गए, 150 लोग घायल हुए, और मात्र 1600 रुपए का जुर्माना, क्योंकि पूरा का पूरा चालान कमजोर जांच प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत किया गया था, वहां पर बचाने का प्रयास किया गया। तीसरी घटना है रतनगढ़ हादसे के, जिसमें 115 लोग मारे गए थे, और वो जो उसकी जांच हुई थी उसमें भी इसी तरीके की लापरवाही बरती गई, जिससे जो बड़े अधिकारी थे वो पाक साफ बच निकले। इस तरीके की जांच प्रक्रिया अगर इस हरदा में भी होगी तो आप यकीन मानिए आगे भी यही जाकर स्थिति बनना है। इन्हें तत्काल, इस तरीके के जो संस्थान चल रहे हैं उन्हें तत्काल रोका जाए, और सुरक्षा के जो उपाय हैं वो व्यापक से व्यापक किए जाएं, तभी जाकर कोई सहानुभूति आम आदमी की मिल पाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए कार्रवाइयाँ होती हैं जब घटना हो जाती है, जब लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, उसके बाद होती है। आज मध्य प्रदेश में कई जगह कार्रवाई हुई है, और ऐसा कई घटनाओं में, कई मामलों में होता आया है। चाहे वो खाद्य विभाग जब कार्रवाई करता है ना, नकली घी मावा मिलता है, तब भी कुछ समय के लिए एक्टिव होते हैं, फिर सब ठंडे पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर यही होता है। अभी ताज़ा घटनाक्रम है, अब सभी फैक्ट्रियों की जाँच की जा रही है। कितने दिन इसकी मॉनिटरिंग रेगुलर होगी, ये संदेह के घेरे में है। राम दांगोरे जी, ये जितने साल का जिक्र अभी गौरव जी कर रहे थे या विनय जी जो बता रहे थे, जितनी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे, ये सब 8 साल 10 साल पुरानी घटनाओं का। मुझे यदि जानकारी है तो 2003 के बाद से आपकी ही सरकार है, 15 महीने छोड़ दिए जाए तो कौन रोक रहा था ठोस कार्रवाई करने से? कौन रोक रहा था ये भ्रष्टाचार रोकने से, जिसकी वजह से आज कई लोगों की जान हो गई? यदि वो थोड़े से भ्रष्टाचार के पैसे नहीं मिलते तो शायद ये जो अनफिट फैक्ट्रीज हैं उनको फिटनेस का सर्टिफिकेट कोई नहीं देता। बताना चाह रहा हूँ आपको, जो 2003 से हमारी सरकार है, आपकी जानकारी सही है, लेकिन मेरे पास भी एक जानकारी है कि पिछले 30 साल से ये बंदा ये काम कर रहा था। कोई अकेली हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार में भी पिछले 10 साल से इसने काम करा और फिर फलता फुलता ये चले गए। दूसरी बात, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, सब ने उस पर किसी न किसी प्रकार से ली है, उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास। अब सामने वाला अगर न्यायालय जाएगा तो न्यायालय आपकी जद में है ना, हमारी जद में। लगभग सीएम हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, आईएएस अधिकारी तो स्टेटमेंट भी दे चुके हैं वहां के, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया था। चोरी छुपे उसने जो ये हरकत की है, उसका संचालक क्या है, तो विस्फोट में इतने लोगों की जान गई है, ये बहुत संवेदनशील और बहुत दुखद घटना भी हुई है इसमें।
लेकिन मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ठीक है सर, अपराधियों को मत छोड़िएगा, ठोस कार्रवाई, कुछ नज़ीर पेश कीजिएगा। ये तो बताइए जो 50 से 60 घर उजड़ गए, इनके पास रहने खाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं, उनके लिए क्या इंतजामात हो रहे हैं? परिजन तो खो ही दिए, घर भी खो दिया, अब जो जिंदा है वो कहाँ जाए? पुनर्स्थापन के भी आदेश दे दिए हैं, न सिर्फ घायलों के लिए, न सिर्फ जिनकी मृत्यु हुई है इस दुर्घटना में उनके लिए, बल्कि जिनके परिवार उजड़े हैं, घर टूट गए, उसमें परकच्चे उड़ गए हैं, उनके भी पुनर्स्थापना के आदेश दे दिए हैं। पटवारी तहसीलदार जैसी जानकारी दे देंगे, उनकी भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। ठीक है राम दांगोरे जी, उस उम्मीद के साथ कि वाकई में वास्तविक जो पीड़ित लोग हैं उनको वो सब मिल जाएगा, मुआवजा तो अपनी जगह, घर आशियाने, खाने पीने की अभी व्यवस्थाएं हो जाएगी। क्योंकि आज जो तस्वीरें दिखा रहे थे तमाम मीडिया चैनल्स, उसमें देख रहे थे कि रो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे और वो मिल नहीं पाए शायद, तो कह रहे थे हम किससे अपनी बात कहें, शायद मिलेंगे। आप कह रहे हैं संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, इतने उन्होंने इंतजामात किए हैं तो लोगों से मिलेंगे भी। और वाकई में इस वक्त सबसे बड़ा उनके पास जो है, उनको एक मानसिक रूप से सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सिर्फ सरकार ही दे सकती है, क्योंकि परिवार तो पूरी तरीके से उजड़ गया है। फिलहाल वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन विनय जी सोचिएगा ज़रूर आप, क्योंकि अभी हिसाब दे रहे थे राम दांगोरे जी, कह रहे थे हम तो 20 ही साल से हैं, 10 साल तो आप भी थे, तो उनको 20 साल कम पड़े, आपने 10 साल में क्या किया, इसका भी थोड़ा हिसाब किताब करिएगा। विपक्ष में है तो समय रहते इन चीज़ों को उठा दिया जाए, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी, क्योंकि एक सामाजिक समस्या है तो उतनी आपकी भी बनती है। समय रहते जो इस तरह की अवैध रूप से फैक्ट्रियाँ चल रही है, अवैध कोई भी कारोबार चल रहा है, उसको यदि समय रहते उठा दिया जाए बाकी मुद्दों से इतर, तो शायद इसमें लोगों की जान बच जाती। उतनी जिम्मेदारी आपकी भी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अखाड़ा में वक्त देने के लिए। नमस्कार।